जय हिंद, नमस्कार। मैं रजनी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के पावन राष्ट्रीय त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोटि कोटि वंदन आप सभी को। मोती से विशुद्ध मणि वचनों को कहकर सबके पास तुमने रचे पुराण उपनिषद वेद और अनगिनत इतिहास। देखो माँ, सब ज्योति पुंज बन यत्र तत्र जगमगा रहे हैं। वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं। सखियों, भारत एक देश नहीं, एक सभ्यता है। आज़ादी का यह पर्व सिद्धियों का पर्व है। मन उमंगों से भरा हुआ है। सभी तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। चाहे रेगिस्तान हो या समुंदर की चोटियां, हर तरफ से एक ही नारा है, हमारी मातृभूमि का जयगान हो। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक निर्भरता पाई है और अब दुनिया के सबसे औद्योगिक देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती की जा रही है। विश्व का 7वां बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है, जिसकी विशेषता पर्वत और समुद्र ने तय की और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान देते हैं। सखियों, पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तत्पर है। इस उल्लासपूर्ण अवसर पर हम आप सबको एक बार फिर से बधाई देते हैं। हम सेनाओं के उन बहादुर जवानों को विशेष बधाई देते हैं जो अपनी जान का जोखिम उठाते हुए भी हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इतिहास की इस श्रृंखला की एक कड़ी होने का बोध हमारे अंदर विनम्रता का संचार करता है। यह बोध हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब हमारा देश विदेशी शासन के अधीन था। राष्ट्रभक्ति और वीरता से ओतप्रोत देश प्रेमियों ने अनेक जोखिम उठाए और सर्वोच्च बलिदान किए। हम उनकी पावन स्मृति को कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज का हमारा महिला जगत कार्यक्रम यहीं तक। दीजिए रजनी को अनुमति। नमस्कार। अंगुली पे उठाए लिया गिरिराज, प्रबुद्ध प्रवीण प्रशासक हो तुम। कलिये नाग के नाथ हार, सचेतक तत्व विचारक हो। कुब्जा और द्रौपदी की लाज राखी, तुम सत्य समाज सुधारक हो। तुम ही अधिनायक हो। आने वाला है जन्माष्टमी पर्व सखियों। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भाद्रपद अष्टमी को कृष्ण पक्ष में हुआ था। रात अंधियारी कारी, जन्मे जब कृष्ण मुरारी। खुल गई तब बेड़ियां सारी, जब जन्म लिया बनवारी। धन्य हुए वासुदेव देव की, खुशियां जीवन में पधारी। कंस के अंत की, तब तो हो गई पूरी तैयारी। सखियों, जन्माष्टमी अच्छे कर्मों को प्रेरित करती है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण युगों युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे। कभी यशोदा मैया के लाल हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। इस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान भी रहता है। सभी रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है, भगवान को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का आयोजन होता है। दही हांडी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। बाल गोपाल गोविंद छोटे छोटे बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। सखियों, यह एक अत्यंत पावन और आनंदमय पर्व जन्माष्टमी के उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। यह पर्व मात्र एक त्योहार नहीं बल्कि एक दिव्य संदेश है, एक ऐसी प्रेरणा जो युगों युगों से हमें धर्म, प्रेम, कर्तव्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण का दिन है। उस परम चेतना के पृथ्वी पर आगमन का उत्सव है जिसने मानव